हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी। और दोस्तों, आज मैं बता रहा हूं बेसिक गणित का भाग 37। और दोस्तों, मैं आज डिस्कस कर रहा हूं आपसे फिर से वर्गमूल के बारे में, जो पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था उसको कंप्लीट करने के। तो दोस्तों, मैंने पहले पार्ट में आपसे बताया था वर्गमूल निकालने के दो तरीके होते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक दोस्तों भाग विधि होती है। भाग विधि के दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल हैं जो मैं आपके सामने लाया हूं उन्हें करने के लिए। देखो, जैसे 981 है दोस्तों, अगर आप भाग विधि से इसे निकालते हैं 9801 है, या भाग विधि से दोस्तों आप जिसका भी वर्गमूल आपको निकालना है, भाग विधि से मैं आगे बता दूं थोड़ा। अगर भाग विधि से आपको जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अपने राइट हैंड साइड की तरफ से दो दो संख्याओं के पेयर बनाओ, जो मैंने पहले भी बताया। अभी कुछ और एग्जाम्पल बता दूं ताकि क्लियर हो जाए। और भाग विधि दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब दोस्तों, ये 98 है, 01 है। शॉर्टकट तरीके भी हैं, उन्हें नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया है, इसे बताना भी जरूरी है, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। ये 9801 जो है, इसमें क्या करना दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप है, आपको इस साइड से दो दो संख्याओं के नीचे पेयर बनाने हैं, मतलब दो दो संख्याओं के नीचे लाइन खींचनी है इस तरह से, ठीक है। अब जो ये 98 है, इसमें किस संख्या का पहाड़ा चलेगा, ज्यादा से ज्यादा किस संख्या से हम इसमें भाग दे सकते हैं 98। तो 98 में इसमें दोस्तों वर्गमूल का एक तरीका, अगर आप 2 से ही डिवाइड करोगे तो 2 दूनी ही चलाना पड़ेगा आपको। अगर आप 3 से करेंगे तो आपको 3 तिहाई चलाना पड़ेगा। अगर 4 से करेंगे तो 4 चौक ही चलाना पड़ेगा। 5 से करेंगे तो 5 पंजे ही चलाना पड़ेगा। 6 से करेंगे 6 छिंग, 7 से करेंगे 7 सत्ते, मतलब जिस संख्या से आप डिवाइड करेंगे उसी संख्या से करना पड़ेगा। ये रूल है, इस मैथ्स का ये रूल है और ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब 98 में किस संख्या का पहाड़ा ज्यादा से ज्यादा चल जाएगा, ये आपको सोचना है कि 98 में किस संख्या से हम कर सकते हैं पूरी तरह डिवाइड। तो 9 9 81 होता है दोस्तों, 9 9 ही चल सकता है सबसे ज्यादा। 10 धाम 100 तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 9 9 चलाना है। ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है या बराबर हो सकता है। अब इन दोनों संख्याओं को दोस्तों 9 को यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है, दोनों जगह लिखना है। 9 और 9 को जोड़ लेना, 9 और 9 कितने होते हैं, 18 होते हैं। अब 8 में से 1 गया, कितने बचे, 7। 9 में से 8 गए, कितने बचे, 1। ये 0 और ये 1, ठीक है। इसमें 2 ही संख्या नीचे उतारी जाती है एक साथ, एक संख्या को इसमें नीचे नहीं उतारते, तो दोनों संख्या नीचे उतर गई, 0 और 1। अब लास्ट में दोस्तों क्या आ रहा, 1 आ रहा। 1 दोस्तों किसको गुना करने पे आता है, या तो 1 को हम 1 से गुना करते हैं तब आता है, या 9 को 9 से गुना करते हैं तब आता है। 9 9 81 में 1। 2 ही संख्या ऐसी है दोस्तों जिनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 1 आता है, या तो 9 की 9 से करते हैं तब, या 1 की 1 से करते हैं तब। अगर मैं करता हूं दोस्तों 9 चलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा चल जाए, ताकि 9 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, 9 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो 9 9 कितने हो गए दोस्तों, 81 का 1 हासिल लगे 8, ऐसे। 9 8 72, 72 में ये दोस्तों 8 भी जोड़ना पड़ेगा। मैंने बताया था जिससे भाग करेंगे उतना का उतने में ही चलाना पड़ेगा आपको। 9 का करेंगे तो 9 9 ही चलाना पड़ेगा। तो 9 9 81 का 1 हासिल लगे 8। 9 8 72, 72 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएंगे 80 की 0, हासिल लगे 8। 9 एकम 9 और 8 हो गए 17, ठीक है। तो कितना है दोस्तों, इसका वर्गमूल निकल के आया 99। ये इसका वर्गमूल निकल के आया है 99। और जो दोस्तों इसका मेथड होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहती है उसे भी देख लो, वो भी काम की है, कई सारे क्वेश्चन में काम आती है वो। 9801, इसको पहले आप 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों, मैंने बताया था जब भी आप अभाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करना है। 1 और 8 9 और 9 18 हो गए। तो किससे करेंगे दोस्तों, पहले 3 से करेंगे। 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, ये हो गए। फिर आप 3 से करते, 3 और 2 5, 6 और 5 11 और 7 हो गए 18। फिर 3 से कर सकते हैं, 3 एकम 3 0, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 2 बचे, 3 नम 27 हो गए ये। 8 और 1 9, देखो 3 एकम 3, 0 लगाया, 2 में नहीं चला, 26 हो गया। 3 अट्ठे 24, 2 बचे, 3 नम 27। फिर 3 से कर सकते हैं, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 छंग 18, 3 तिया 9। 3 से करेंगे फिर से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3,
फिर 11 से करेंगे, 11 एकम 11, 1, 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये हो गया। अब इन दो संख्याओं में से एक ले लेंगे यहाँ पे 3, इन दो में से ले लेंगे यहाँ पे 3, इन दो में से ले लेंगे 11, ये आया। 3 तिया 9, 11 की गुना करेंगे, 11 नहीं 99, ये आ गया 99। ठीक है, इसी तरह से मैंने बताया था दो में से एक लेना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से जब आप करेंगे तो आपको दो संख्याओं में से एक संख्या लेनी है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। सेम एग्जांपल दोस्तों और भी कराने पड़ेंगे ताकि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आगे है दोस्तों, जैसे ये है 9, 9, 8, 5, 6 है। ठीक है, इसका आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो पहला स्टेप वही करना जो मैं बोल रहा हूँ। पहले आप राइट हैंड साइड की तरफ से दो दो संख्याओं के नीचे पेयर बनाएंगे, जिसका पेयर ना बने उसे ऐसा कैसे रखेंगे। ठीक है, अब 9 में दोस्तों किस संख्या का पहाड़ा चलेगा ज्यादा से ज्यादा, 3 का चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3 तिया 9। ठीक है, और 3 को इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा आपको। 3 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 6 हो गए। अब दो संख्याएं नीचे आ जाएंगी, 9 और 8 ऐसे। अब दोस्तों एक का ही चलेगा, दो तो ज्यादा हो जाए, 2 दूनी तो 98 से ज्यादा हो जाएगा। दो संख्याएं ही नीचे उतारनी है। 9 में से 9 गए, 0 बचे, तो 0 आप लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक यहाँ पे भी लिखना है, 1 एकम 1, 1 छिक्का 6। 8 में से 1 गया दोस्तों, कितने बचे, 8 में से 1 गया बचे 7। 9 में से 6 गए बचे 3। अब दो संख्याएं नीचे उतारी, 56 नीचे उतारा। 1 और 1 कितने हो गए, 2, और ये 6 हो गए। लास्ट में क्या रहा, 6। अब 6 कब आता है दोस्तों, दो संख्याओं को गुना करने पे लास्ट में 6 आता है। या तो 4 की 4 में करें, 4 चौक 16 में लास्ट में 6 आता है, या 6 की 6 में करें, 6 चंग 36 में लास्ट में 6 आता है। 6 चंग 36 और एक हासिल का 37, तो 6 चंग मुझे लग रहा है पूरा पूरा चल जाना चाहिए। 6 यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। 6 चंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 में 3 जोड़ा 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 दूनी 6 चंग 36 और एक 37। तो 6 से करेंगे तो दोस्तों 6 का 6 में ही चलाना पड़ेगा, और इस संख्या का वर्गमूल कितना आया, 316 आया। और आप जब इससे किससे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। टेक्स्ट में क्या है ये दिया है, और एग्जांपल में बता रहा हूं आपको। ये है 9, 9, ये 9, 9, 8, 0, 0, 1, ये आया। 2, 2, 2, 2 के पेयर बजे, 9, 9 जा 81 चलाओ। ठीक है, 9, 9 जा कितने चलेगा दोस्तों, 81। ठीक है, अब कितना बचा, इस 9 को यहाँ पे भी लिखो, 9 और 9 हो गए 18। कितने बचेंगे दोस्तों, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 घटा लो, कितने बचे 8। 9 में से 8 गया, बचा 1। दो संख्याएं नीचे उतारे, 80 नीचे उतार ली। अब 18 का पहाड़ा दोस्तों इसमें चलाना, यहाँ पे 1 नहीं चलेगा। 18 में 1 नहीं चलेगा, तो 9 चला के देख लो दोस्तों कितना आएगा। 9 19 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 8 72 और 8 80 की 0 हासिल लगे 8, 9 एकम 9 और 8 17, ये आ जाएगा। 9 में 9 जोड़ा, 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, ये हो गया 198। 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया दोस्तों, कितने बचे 9, 7। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचे 7। 8 में से 7 गया 1। अब दोस्तों ये वाली दोनों 0 उतार लो, यहाँ पे 0 और 1। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे किसका चलेगा, 9 9 81, 1 आया यहाँ पे। ठीक है, 9 चला लो, 9 9 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 8 72 और 8 80 की 0 हासिल लगे 8। 9 9 81 में 8 जोड़ा दोस्तों, 9 9 81, 81 में 8 जोड़ा, 89 का 9 8 हो गया, 9 एकम 9 और 8 17। तो इस संख्या का वर्गमूल जो है दोस्तों 999 आया है निकल के, जो आपके सामने क्लियर। और एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों इसके क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए क्या है। और है दोस्तों, जैसे ये है, इसका एग्जांपल थोड़ा 9604 ले लिया। 9604 है, इसमें क्या करेंगे, वही दो दो संख्याओं का पेयर बनाना। 9 9 जा चलेगा दोस्तों, आपको पता है, 9 9 जा 81। 6 में से 1 गया दोस्तों, बचे 5। 9 में से 8 गए, बचा 1। 9 और 9 हो गए 18। 0 और 4 आ गया, 2 चला लो, 2 दूनी 4, 2 8 16 का 6 हासिल लगा 1। 2 नहीं चलेगा दोस्तों, 6 चलेगा इसमें, है ना।
क्योंकि 4 कब आता है, 8 8 64 में भी दोस्तों लास्ट में क्या आता है, 4 आता है। तो 2 दूनी में 4 आता है या 8 अट्ठे में आता है, इसमें 8 चलेगा यहाँ पे, 8 यहाँ पे लिखो, 8 यहाँ पे लिखो। 8 8 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 8 64 में 6 जोड़ा 70 की 0 हासिल लगे 7, 8 एकम 8 और 7 कितने हो गए 15, ये हो गया इसका। ठीक है, 98 आ गया निकल। और देखो अब क्या है, जैसे ये दिया है 7 7 4 ये दे रखा है, इसका क्या आएगा, वही दो संख्याओं के पेयर बनाने। इसमें किसका चलेगा दोस्तों, 8 8 64, 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा, 8 8 64 चलाओ, 7 में से 4 गए बचे 3, 7 में से 6 गए बचा 1, 8 यहाँ पे भी लिखो, 8 और 8 हो गए 16, 2 संख्याएं नीचे आ गई है। अब 4 किसके में आता है दोस्तों, 8 पे ही आता है 4, 8 8 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 सिंह 48, 48 में 6 जोड़े दोस्तों हो गए 54 का 4 हासिल लगे 5, 8 एकम 8 और 5 13, कितना हो गया 88 आंसर आ गया इसका, 88। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।